बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं आज आपके लिए कहीं बहुत ही हेल्पफुल रेसिपी, चूँकि आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी टमाटो प्यूरी बनाने की रेसिपी। तो आप मेरी रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी प्यूरी भी बहुत अच्छी बनेगी और बहुत लॉन्ग लास्टिंग होगी। लास्ट टाइम तक उसकी जो है स्मेल, उसकी खुशबू और उसका जो टेस्ट है वो एज़ इट इज़ रहेगा इंशाल्लाह। तो आइए जी, हम रेसिपी को आपके साथ शेयर करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस भी आपको मिलती रहे। तो आइए जी, हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। जी तो गाइस, हम आ जाते हैं अब प्यूरी के मेन इंग्रेडिएंट्स की तरफ। चूँकि प्यूरी टमाटो प्यूरी है तो इसका मेन इंग्रेडिएंट्स जो है वो तो टमाटर ही होगा। तो ये आज हमने मार्केट से टमाटर मंगवाए हैं। आप माशाल्लाह से इसका कलर देख सकते हैं, कितने प्यारे और देखें कितने मज़ेदार लग रहे हैं। कुछ लोग तो टमाटरों को ऐसे भी खाना बहुत पसंद करते हैं। ये वैसे भी हेल्थ के लिए बहुत बेहतर होते हैं, बहुत ज़्यादा वाटरिंग होती है और सलाद में भी यूज़ होते हैं। तो खैर, हम इसका जो प्यूरी बनाएंगे, ये मैंने 2.5 किलो टमाटर मंगवाए हैं और 2.5 किलो टमाटर 100 रुपये के आए हैं। जैसे कि नेक्स्ट ईद आ रही है, बड़ी ईद, खाने बनाने में बहुत ज़्यादा टमाटर इस्तेमाल होते हैं। तो आप इसको पहले से बना के सेव कर सकते हैं। इससे तो खाना बनाने में भी आसानी रह जाती है। प्यूरी निकालें, उसके अंदर ऐड करें और खाना जल्दी जल्दी आपका बन जाता है। बड़ी ईद से पहले आप प्यूरी को बनाकर महफूज कर सकते हैं। और अब मैं आपके साथ इसकी पूरी जो है रेसिपी शेयर करूँगी। गाइस, जो मैं आज आपके साथ प्यूरी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, इसमें हम टमाटर्स को डायरेक्ट बॉयल नहीं करेंगे। उससे टमाटरों की ग़िज़ाइयत भी ज़ाया होती है और वो महफूज भी नहीं रहती। तो यहाँ पर हम इसकी प्यूरी बनाने के लिए हम टमाटरों को स्टीम करेंगे। उसके लिए हम ये एक इस तरह का छानना लेंगे। आप कोई भी स्टीमर ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये छानना है। ये गंदा नहीं है, इसको सिर्फ जंग लगा हुआ है। इसको हम अच्छे तरीके से वॉश करके, अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर कितना पानी डाला है। ये तकरीबन 2 किलो के करीब इसके अंदर पानी डाला है। आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं, लेकिन उतना पानी चाहिए जिससे इसकी भाप निकले अच्छी खासी और जो है हमारे टमाटर जो है स्टीम हो जाए। तो यहाँ पर हमने ये छानना इसके ऊपर सेट कर दिया, ये आप देख सकते हैं। और हम इसके ऊपर बारी बारी जो है सारे टमाटर जो है वो अप्लाई कर देंगे। ये देखें, आपको फील हो रहा होगा कि उसके नीचे से भाप निकलना शुरू हो गई है। तो जब थोड़ी सी भाप निकलना शुरू होती है तब भी हम इसके ऊपर जो है ना अप्लाई करेंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने प्यारे लग रहे हैं। तो गाइज़, ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसके ऊपर सारे टमाटर जो हैं वो जितनी जितनी थोड़ी सी भी स्पेस आप इसके अंदर नहीं छोड़नी, इनको हमने ऐसे एडजस्ट करना है कि ये सारे जुड़ जाएं। और हमने इसको तब तक स्टीम करना है कि इसका छिलका अच्छी तरीके से उतर जाए। इसको स्टीम करने का मकसद ही ये है हमारा, हमने इसके जो है वो छिलके अलग करने हैं। तो ये देखें, इसके ऊपर साथ ही हम ढक्कन दे देंगे और ये आपको मैं 10 मिनट के बाद दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस, मैं 10 मिनट के बाद जो है इसका स्टीमर से ढक्कन हटा रही हूँ। और ये देखें माशाल्लाह से अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि ये स्टीम होने के बाद कैसे जो है ना उसका छिलका ऊपर से खुद ही उतरना शुरू हो गया। तो अब मैं ये स्टीमर को करूँगी ऑफ़ और इसके बाद जो है मैं इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखेंगे और फिर मैं आपको इसके छिलके उतार के दिखाऊँगी। फिर नेक्स्ट बताएँगे कि इसको क्या करना है हमने। ये देखें गाइस, जो हमने टमाटर जो है स्टीम किए हैं वो अच्छे तरीके से ठंडे हो गए हैं। और ये आप इनको देख सकते हैं कि इनका छिलका कितने इजीली उतर रहा है। तो इसी तरह हम इन सब को जो है पील ऑफ कर लेंगे। ये देखिए कितने इजीली उतर रहे हैं। तो फिर मैं आपको पील ऑफ करके दिखाती हूँ। जी तो गाइस, हमने टमाटरों के सारे छिलके अलग कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साइडों पर जो पानी जूस नज़र आ रहा है टमाटरों का, ये टमाटरों का अपना जूस है। हम इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं करेंगे। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे थोड़े थोड़ा करके, जितना जितना जग में आएगा उतना उतना। ये देखें गाइस, अब हम जो है इसको जग के अंदर ऐड करेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा इसका जूस ऐड करेंगे, क्योंकि आपको पता है जग वैसे चलता नहीं है पानी के बगैर। तो ये देखें, इसकी खुशबू माशाल्लाह इतनी प्यारी है कि इसको आप प्यूरी को जितनी देर तक आप सेव करके रखेंगे उसी तरह उसका टेस्ट रहेगा, उसी तरह उसकी स्मेल, उसकी खुशबू वैसी एज इट इज़ रहेगी। यहाँ पर अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। ये देखें गाइस, इसको 2 मिनट ग्राइंड करने के बाद ये कैसी इसकी इतनी अच्छी प्यूरी बनती है। तो अब हम इसको सेपरेट करेंगे इससे।
ये देखें गाइस, हमारी जो प्यूरी है वो बन के तैयार हो गई है। लेकिन अब इसको सेव करने के लिए और रिफ़्रेशिंग रखने के लिए हम इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ ऐड करेंगे जो कि नमक है, और वो हम इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करेंगे, जिससे इसका ना जायका थोड़ा कड़वा होगा, ना थोड़ा सा उसमें कुछ भी फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन उससे वो सेफ़ हो जाता है। तो हम इसके अंदर जो है 1 चम्मच जो है वो सिर्फ साल्ट का ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से हिला देंगे। और आप ये देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी माशाल्लाह से। आप इसको जितनी देर चाहिए उतनी देर आप इसको सेव करके रख सकते हैं। बहुत ही ये रिफ़्रेशिंग रहती है, एज़ इट इज़ इसका टेस्ट रहता है जैसे आपने जब आप इसको किसी चीज़ के अंदर डाल के यूज़ करते हैं तो वो बिल्कुल फ्रेश वाला टेस्ट देता है। ऐसे लगता ही नहीं है कि हमने इसके अंदर प्यूरी ऐड किया है, ऐसे ही फ़ील होता है जैसे हमने इसके अंदर टमाटर डाले हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा चीज़, कोई भी पानी, दूसरा हमने पानी इसके अंदर ऐड किया ही नहीं है। हमने इसको टमाटरों को ही जो है ग्राइंड करके अच्छे तरीके से उसकी प्यूरी तैयार की है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ।